नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता आरोपी हैं, उसी केस में दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन लिमिटेड कंपनियों की चल अचल संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है। ईडी ने कहा है कि वो एजेएल की 661 करोड़ 69 लाख की अचल संपत्तियां और यंग इंडिया लिमिटेड की 90.21 करोड़ रुपए की इक्विटी जब्त करेगा। ये कार्रवाई नेशनल हेराल्ड केस में हुए कथित फर्जीवाड़े और हवाला कांड के आरोपों की जांच के दौरान की जा रही है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियां सिर्फ चुनाव के वक्त पर कार्रवाई कर रही हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि आजादी से पहले बनी 5000 शेयर धारकों वाली कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदकर उसे मां बेटे की कंपनी बना दिया गया और नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी होने के बावजूद उसका व्यवसायिक लाभ उठाया जा रहा है। ईडी 9 साल से इस केस की जांच कर रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से पूछताछ हो चुकी है। पिछले ही साल ईडी ने हवाला लेन देन के सबूत मिलने का दावा भी किया था, लेकिन कार्रवाई तब हुई है जब राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में वोटिंग अभी बाकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या जांच एजेंसियों को चुनाव के वक्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या चुनाव के वक्त भ्रष्टाचार पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित हो सकती है? और क्या 9 साल से चल रही जांच सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना में चल रही कार्रवाई कही जा सकती है? राजस्थान में चुनाव के 4 दिन बचे थे। चुनावी मंचों से रैलियों तक और बयानों से रोड शो तक बीजेपी और कांग्रेस के नेता गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे। इस घनघोर दंगल के बीच एक विसल प्रवर्तन निदेशालय ने बजा दी। नेशनल हेराल्ड केस में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी 751 करोड़ 90 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियां जब्त करने का ऐलान हो गया। नेशनल हेराल्ड केस में हवाला मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से बड़ा आदेश पाने में कामयाबी मिली, जिसके बाद ईडी ने 751 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दरखास्त की थी। ये बताना बहुत जरूरी है कि इस 751.9 करोड़ में 661 इमूवेबल प्रॉपर्टीज है जो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में स्थित है। इसके अलावा 90.1 करोड़ जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अलेजिडली पोजेशन में है इक्विटी शेयर्स के माध्यम से। ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी को अब एजेएल और यंग इंडियन लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों को कब्जे में लेना है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में कई अचल संपत्तियां हैं। इनमें कई जगह ताले लगे हुए हैं, लेकिन कई प्लॉट्स का कमर्शियल फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पर जो आरोप है वो यही है कि एजेएल का ये जो दफ्तर है इसको मैगजीन और न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग के लिए दिया गया था, लेकिन यहाँ प्रिंटिंग तो 2008 में बंद हो गई थी। उसके बाद दरअसल इस पूरे इमारत में को कमर्शियली यूटिलाइज किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की जांच में हवाला के अलावा बड़ा आरोप ये भी है कि एजीएल और वाईआईएल दोनों ही कंपनियां सेक्शन 25 के तहत निबंधित हैं और उन्हें फायदा कमाने की इजाजत नहीं है। और साथ साथ में ये तो एक सेक्शन 25 की कंपनी है विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब इसमें कोई मुनाफा नहीं कर सकता। तो मुनाफा अगर नहीं हो सकता तो कौन सा मुनाफा इनको मिला है? ठीक है। कांग्रेस तो सीधे तौर पर यही आरोप लगा रही है कि सिर्फ चुनाव के कारण ये कार्रवाइयां हो रही है। The action of the ED under the orders of Mr. Modi to take away the properties of the National Herald is an illegal action. People of Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Telangana will give a befitting reply. लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता का कमेंट देख के मैं अवाक हूं, जो राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर वेणुगोपाल, कि ये इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, अब उनकी पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती। कहानी ये है कि 1937 में द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनी थी। तब इसके 5000 शेयर धारक थे। आजादी के बाद इसके शेयर धारकों की संख्या घटती गई और 2008 में 1057 शेयर धारक बचे। इसी बीच एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया।
कांग्रेस पार्टी ने वो कर्ज माफ कर दिया और सोनिया गांधी राहुल गांधी की 74% स्वामित्व वाली यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में एजेएल को बेच दी गई। 9 साल से चल रहे नेशनल हेराल्ड केस की कहानी में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें आजादी से पहले बनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को फर्जी तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की स्वामित्व वाली कंपनी के हाथों में बेचने का आरोप है और इस कथित हेराफेरी में हवाला से लेन देन का भी आरोप, जिसे लेकर 2014 से जांच चल रही है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल जैसे नेताओं से पूछताछ हो चुकी है। मुंबई से विद्या और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ श्रेया चटर्जी, दिल्ली आज तक।